नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश व राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। यूपी के किसान हाजी कलीम उल्ला खान ने एक आम की नई वैरायटी बनाई है। उस आम को डॉक्टर नाम दिया है। हाजी कहते हैं कि इससे डॉक्टर हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। CISE ने 10वीं के बचे हुए और 12वीं के पेपर बचे हुए परीक्षाओं पर नया नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक दोनों परीक्षाओं की नई तारीखों का स्कूल और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षाएं और तारीख तय कर दी जाएगी। DGCA ने सभी नियमित घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 17 मई तक बढ़ा दिया है। DGCA ने कहा है कि लॉकडाउन की बड़ी अवधि को देखते हुए प्रतिबंध 17 मई के रात तक प्रभावी रहेंगे। मालवाहक विमानों तथा विशेष अनुमति प्राप्त यात्री विमानों पर यह लागू नहीं होगा। भारत रत्न से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे का जन्म शती वर्ष शनिवार से शुरू हो गया है। इस मौके पर फिल्म डिवीजन 2 से 6 मई तक रे की बनाई फिल्मों के साथ ही उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे। रे ने अपने जीवन काल में 37 फिल्में बनाई थी। उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले थे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी लोगों को फ्री और कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम से जोड़ने का फैसला किया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा। सभी को हेल्थ कवर देने के लिए जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन के साथ MOU हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने जून से 4 जुलाई के बीच होने वाली CA की परीक्षाएं फिर टाल दी है। अब यह परीक्षाएं 29 जुलाई से 14 अगस्त 2020 के बीच होने की संभावना है। फ्रांस में कोरोना वायरस से संक्रमित 106 साल की महिला स्वस्थ हो गई है। हेलन लेफेवरे नाम की महिला 15 अप्रैल को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी। उनको अस्पताल में भर्ती करने की भी जरूरत नहीं हुई। उन्हें उनके कमरे में ही आइसोलेशन में रखा गया। राजस्थान में गर्मी ने अपना जोर दिखाना चालू कर दिया है। राजस्थान में चूरू लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। यहां पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। इसके साथ ही जयपुर का तापमान भी 40 डिग्री से ऊपर रहा। अमेरिका ने कोरोना वायरस के चलते H1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड आवेदकों को 60 दिन की छुट्टी दी है। यह छूट सिर्फ उन लोगों को दी गई है जिन्हें दस्तावेज जमा कराने के चलते नोटिस दिया गया है। इससे भारत के करीब 2 लाख लोगों को फायदा होगा जिन्हें H1B वीजा मिला हुआ है। इनमें से करीब 1/3 IT उद्योग में काम करते हैं। हांगकांग में मास्क पहनने का आंकड़ा 100% दर्ज किया गया है। इससे फायदा यह हुआ कि 75 लाख की आबादी वाले देश में कोरोना से मात्र 4 जाने गई है। वहीं 1040 संक्रमित हैं, जबकि अब तक 859 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देशवासियों को सर्जिकल मास्क की कमी न रहे, इसके लिए यहां के जेल में बंद कैदी हर महीने 25 लाख मास्क बना रहे हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीमार होने की अटकलों के बीच शुक्रवार को राजधानी के पास एक फर्टिलाइजर प्लांट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही मृत्यु या बीमार होने की 20 दिन से चली अटकलें झूठी निकली। RBI ने CKP सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इससे बैंक के 1.25 लाख खाता धारकों के पैसे अटक गए हैं। वहीं बैंक की 485 करोड़ रुपए की FD भी अटक गई है। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए वायरल रोधी दवा रेमडेसिविर के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इसका ऐलान FDA प्रमुख स्टीफन हेन ने शुक्रवार को की। अभी तक राजस्थान में धर्मशाला में रह रहे नर्सिंग कर्मी जो कोरोना वायरस को देखभाल कर रहे थे, अब वे भी होटलों में रहेंगे। 500 से अधिक नर्सिंग स्टाफ दिन रात अस्पतालों में काम कर रहे थे। वे अभी धर्मशाला में रह रहे थे। यह उनके लिए सुविधा की बड़ी खबर है। राजस्थान स्टेट नीट PG मेडिकल डेंटल काउंसलिंग के पहले राउंड में आवंटित मेडिकल डेंटल PG सीटों पर ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख 9 मई तक बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के कारण कोरोना वायरस का आंकड़ा तो बढ़ गया, लेकिन शहर में क्राइम का ग्राफ बीते साल के मुकाबले 85% कम रहा। इस साल 22 मार्च से जारी लॉकडाउन में 23 अप्रैल तक कमिश्नरेट के चारों जिलों के 59 थानों में कुल मात्र 484 मुकदमे ही दर्ज हुए। लॉकडाउन के दौरान हाईकोर्ट व राजस्थान की अधीनस्थ कोर्ट में
वीसी के जरिए 16 मई तक अर्जेंट मामलों की सुनवाई अब सुबह 8:30 बजे से सुबह 11 बजे तक हो सकेगी। राजस्थान में कहीं भी जिलों से अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की सीमा पर ही स्क्रीनिंग की जाएगी और यदि कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो अस्पताल में उसको भर्ती किया जाएगा। राजस्थान में साइबर टीम, एटीएस एवं एसओजी टीम ने शनिवार को कोविड-19 को लेकर फेसबुक पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसी सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट ना करें। इससे आपको और आपके परिवार पर संकट की घड़ी आ सकती है। कोई भी आपका साथ नहीं देगा। वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, उनकी एक वो बात है जिसमें उन्होंने कहा कि खुद के किए गए पापों की सजा उसको खुद को स्वयं को काटनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी ऐसा माहौल बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान में भी सरकार ने महामारी अध्यादेश 2020 को लागू कर दिया है। इस नए कानून के तहत महामारी को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के जरिए महामारी से निपटने के लिए मिले सरकार का किसी भी भवन का अधिग्रहण करने के साथ ही लॉकडाउन के प्रावधान दुकानों को खुलने, बंद होने या राज्य के सीमाओं को सील करने का अधिकार मिल गया है। इस अध्यादेश की धारा 5 में अब कानून तोड़ने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में राज्यों के गवर्नर अब भी टेस्ट किट और उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्टिंग और जरूरी उपकरणों के इंतजाम की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। अमेरिका में लॉकडाउन के कारण स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को 3 महीने में कोई खेल इवेंट न होने से करीब 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। राजस्थान के कोटा से शिक्षण संस्थानों में फंसे छात्रों को और उनके अभिभावकों के लिए निजी वाहनों से वापस ला सकते हैं। इसके लिए उनको स्पेशल पास जारी किया जाएगा। लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार ने वंदना व्यास, शिव भगवान नागा और नुसरत नकवी को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।